रेडी? चैट बॉक्स में आंसर करेंगे आप। क्वेश्चन इज 3 रेज टू पावर 9 प्लस 3 रेज टू पावर 9 प्लस 3 रेज टू पावर 9 is 9 raised to power 3x. Find value of x. हाँ जी मनोज, वेरी गुड, वेरी फास्ट। शाश्वत आपका गलत है। मौलिक, इट्स रॉन्ग। माधव करेक्ट। त्रिनव रॉन्ग। ओके, करेक्ट। हाँ जी मौलिक सेकंड अटेम्प्ट। दिव्यांश, इट्स रॉन्ग बेटा। ठीक है, करेक्ट आंसर इज 5/3। लेट्स सी, है ना, वो इज गोइंग टू हेल्प मी आउट। हाँ जी प्रथम आपका भी करेक्ट है। काइशा माइक पे आओ बेटा। बेटा पार कंपेयर करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? सर मैंने वो बेस 3 के बजाय 9 को चेंज नहीं करा। अच्छा ठीक है, चलो फिर भी जस्ट हेल्प अस आउट, है ना, कैसे करें बताओ। ये वाली टर्म किसके इक्वल हो जाएगी? और मैंने ऐसे करा था, पहले 9 को बेस 3 करेंगे, सो 9 इज 3 स्क्वायर और उसका पावर 3x हाँ जी, एंड दैट इक्वल्स टू 3 की पावर 9 प्लस 9 प्लस 9। 3 की पावर 6x, है यस ना, सर। एंड दिस साइड इज 3 टाइम्स ऑफ 3 रेज टू पावर 9। यस 3 सर। raised to power 9 is coming 3 times. Now 3 times of this means 3 raised to power 1 into 3 raised to power 9, which is 3 raised to power 10. Comparing the bases अगर इक्वल है तो पार इक्वल होंगी। 10 is equals to 6x and therefore x is equals to 10 by 6। 5/3। 10 by 6 और हाँ 5/3। वेरी गुड। Sir, can you explain once again? क्यों, क्या प्रॉब्लम आई भव्य? सर मेरे को ये बात समझ में नहीं आना सर कि ये सब ये 3 raised to power 2 raised to whole power 3x कैसे किया? ओके, तो ये वाला जो 9 है बेटा, 9 किसके इक्वल होता है? 3। तो 9 को मैंने 3 स्क्वायर लिखा। Excuse me, sir. हाँ जी एक मिनट बेटा, पहले भव्य का डाउट है ना। भव्य क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? भव्य? Yes, sir. हाँ जी, डाउट क्लियर हुआ आपका? Yes, sir. ओके हाँ जी, अब आप बोलो बेटा। Yes, sir. Sir, how did 3 raised to the power 9 plus 3 raised to the power 9 became 3 raised to the power 1 into 3 raised to the power 9? ओके बेटा, अगर मैं इसको एक चॉकलेट बोलूं तो आप क्या बोलोगे? चॉकलेट प्लस चॉकलेट प्लस चॉकलेट, क्या हुआ Yes, sir. बताओ? बताओ आंसर क्या हुआ? चॉकलेट प्लस चॉकलेट प्लस चॉकलेट। So 3 chocolates. तो मैंने इसको लिखा है 3 चॉकलेट्स, Okay, sir. है ना। 3 टाइम्स समथिंग का मतलब होता है दैट थिंग इज गेटिंग एडेड 3 टाइम्स। So when I'm saying 3 into 5, that actually means 5 plus 5 plus 5। Yes, इसी sir. को रिवर्स में फिर कर दिया हमने। ठीक है, एनी अदर डाउट एनीवन? No, sir. Okay, let's move ahead in this. Next one, 5 raised to power 4 into 3 raised to power 8 is 45 raised to power x. Find x.
हाँ जी, वेरी गुड। मनोल, प्रथम, आकांक्षा, श्रेयांशु इट्स रॉन्ग, मौलिक, माधव, वेरी गुड, है ना। ये क्वेश्चन इजी था, सो आई एम गिविंग अ टाइम्स अप नाउ, प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस। ठीक है, पहले आप इस 45 को अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो दिस 45 इज 5 into 9 and 9 is 3 square, है ना। देन यू कैन कंपेयर इट समथिंग हियर। यहाँ पर अगर मैं बेटा पार कुछ कॉमन निकालना चाहूँ, बेसिस तो डिफरेंट है, तो रूल 1 and 2 तो अप्लाई होगा ही नहीं। अगर पार इक्वल हो जाए तो रूल 4 और 5 में से कुछ अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो पार इक्वल करने के लिए व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम राइटिंग दिस एज 5 raised to power 4 into 3 square raised to power 4। अब यहाँ पर पावर जो है वो इक्वल है, दैट इज पावर 4 इज देयर। इस 4 को हम कॉमन निकालेंगे, सो वी आर हैविंग 5 into 3 square raised to power 4। दिस इज 45 raised to power 4 is 45 raised to power x, therefore x is 4। हाँ जी, एग्रीड ऑन दिस? Yes, sir. ओके, तो बेटा ये कुछ क्वेश्चन थे वेयर यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पर, है ना, देन विल टेक ऑन अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज 4 raised to power x minus 4 raised to power x minus 1, this is 24, find x। नो 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 नो, साइलेंस बहुत बड़ा हो गया भाई। हेलो, नो आंसर्स। सर कर रहा हूँ सर, होने वाला। Okay. Excuse me, sir. हाँ जी, हाँ जी। सर जो ये 5 raised to power 4 into 3 raised to power 8 equal to 45 x वाला क्वेश्चन है सर, उसमें x 4 कैसे आया सर, जबकि ये 1, सर जबकि ये 45 raised to power 4 raised to। बेटा ये जो हमारा LHS था, हमने LHS को सिंप्लीफाई किया, है ना। LHS सिंप्लीफाई होकर 45 raised to power 4 आ गया। इससे हमने 45 raised to power x से कंपेयर किया। अगर बेसिस सेम है तो पार इक्वल होना चाहिए, एंड thus x is equals to 4। ओके, थैंक यू सर। ओके, आकांक्षा आपका आंसर कितना है बेटा? आपका आंसर 2 आ रहा है। अगर आप 2 डालेंगे तो 4 स्क्वायर, है ना। अगर 2 इज द आंसर तो x की जगह अगर हम 2 डालेंगे तो 4 स्क्वायर माइनस 4 raised to power 2 minus 1, ये कितना आ रहा है? 16 minus 4, ये तो 12 हो गया। हमें आंसर 24 चाहिए था। आंसर हो सकता है। Okay, your mic is giving some trouble. Your voice is coming very slow. सर मैं -1 को फ्रैक्शन में लेने के बाद आगे ब्रेक नहीं कर पा रहा। Okay, please pay attention now. ठीक है, tell me on this class, if I am saying 4 raised to power x divided by 4,
ठीक है, तो ये जो डिनोमिनेटर में 4 है इसकी पावर कितनी है बेटा? 1। तो हम कैसे लिख सकते हैं? 4 raised to the power x minus 1. ठीक है, इसी चीज को रिवर्स में करना अब आपको सीखना है कि अगर पावर माइनस में है तो इसका मतलब है दैट 4 raised to power 1 से वो डिवाइड हो रहा है 4 raised to power x। आप समझ रहे? सो इफ आई एम सेइंग 5 raised to power a minus b, this means 5 raised to power a by 5 raised to power b। ये बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. हमें क्या है, यहाँ से यहाँ पर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब भी मास्टर है इस चीज में, बट यहाँ से यहाँ पर आने में थोड़े थोड़े इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सो ट्राई टू वर्क ऑन इट। सो कैन आई राइट दिस एज 4 raised to power x minus 4 raised to power x by 4। इन दोनों टर्म्स में कौन सी टर्म कॉमन है बेटा? 4 raised to power x। अगर मैंने इसको बाहर निकाला है तो अंदर क्या बचेगा? 1 minus 1 by 4। किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क। राइट। Sir, can you tell this one? 4x, then 1 minus 1 by 4. हाँ जी बेटा, 4 by x, देखो अगर मैंने लिखा x into 1 minus x into 5 तो क्या x कॉमन आ सकता है यहाँ पर? Yes, sir. अंदर क्या बचेगा? 1 minus 5। 1 - 5। अगर मैंने यहाँ पर x into 1 by 4 कर दिया तो अंदर 1 minus 1 by 4। 1 minus मैं ये जो into 1 लिख रहा हूँ है ना, अगर मैं x को x into 1 लिख रहा हूँ तो आई एम अ बिग स्टूपिड, है ना। मैंने आपसे पूछा आपकी एज क्या है, आप कह रहे हो 14 years into 1, है ना। तो x को हम x भी तो लिख सकते हैं खाली। तो अब ये फॉर्म थी हमारे पास, समझ गए? तो यहाँ पर इसको आप थोड़ा सा डिकोड कर लो। सो दिस इज 4 raised to power x into 1 minus 4 raised to power x into 1 by 4। अब ठीक है, 4 raised to power x कॉमन निकाला है ना, माई मिस्टेक, मुझे ये स्टेप लिखना चाहिए था। दिस इज 24। सो 4 raised to power x into 3 by 4 is 24। So 4 raised to power x is 24 into 4 by 3। So this is 8 4s are 32। पावर सेम बना ले, बेस सेम। 2 raised to power 2x, this is 2 raised to power 5। Solve it, you will get 2x is 5, x is 5 by 2। This is your answer। Sir, noted. Noted, very good, very good। Okay, one more question। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, एंड आई विल सॉल्व इट हियर। सो क्वेश्चन इज, और नोट कर लेना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर ये आएगा तो 3 marks क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन है। 25 raised to power n minus 1 plus 100 is 5 raised to power 2n minus 1। You have to find n. You have to find n। ठीक है, अब देखो सबसे पहले foremost thing, अगर यहाँ देखेंगे तो ये जो पावर में n -1 है, 2n -1 है, इसको हटाने की कोशिश करते हैं। तो पहली टर्म क्या हो जाएगी?
बताओ बताओ। 5 square 25 to the power 9 n divided by 25. वेरी गुड. प्लस 100 इज 5 रेज टू पावर 2n डिवाइडेड बाय Divided by 5. 5. ठीक है. एक्सपोनेंट में तो हम सॉल्व कुछ चीज तभी कर सकते हैं जब, और कंपेयर तभी कर सकते हैं जब बेसिस सेम हो. इनके बेस सेम नहीं है ना, तो आप बेस सेम बना लें इनके. ठीक है. सो कैन आई से दिस इज 25 रेज टू पावर n by 25 plus 100 is 5 raised to power 2n. So this is nothing but 5 raised to power 2 raised to power n, है ना. यहाँ से यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ से यहाँ पर भी पॉसिबल है. So this is equals to 25 raised to power n. So this I am replacing here 25 raised to power n divided by 5. ठीक है. अब पूरी टर्म को आप क्या करेंगे, 25 से मल्टीप्लाई कर दें. ठीक है. ये आप पूरी इक्वेशन है, इसको आप 25 से मल्टीप्लाई कर दें. तो full equation you can multiply with any real number except 0. So this is 25 raised to power n plus 25 into 100 is 2500 is equals to 25 raised to power n. ये 5 था बेटा, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 5 चला गया, सिर्फ एक ही 5 रह गया यहाँ पर. स्मॉल पोस्ट चेक करो, कुछ डाउट है तो. सर 25 से क्यों मल्टीप्लाई किया एक बार बता दें. हाँ जी बिल्कुल, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन. देखो आप 25 डिनोमिनेटर लेकर भी सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. मुझे क्या है, मुझे फ्रैक्शन सारे गायब करने हैं, तो मैंने पूरी इक्वेशन को 25 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे सारे फ्रैक्शंस गायब हो जाएंगे. ये भी गायब हो जाएगा, ये भी गायब हो जाएगा. ठीक है. अगर मेरे पास इक्वेशन है बेटा x/3 माइनस लेट्स से 5/2 इज इक्वल्स टू 1/6. आप चाहें तो एलसीएम लेकर सॉल्व करें, और नहीं तो यू विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 6. आप 6 से करेंगे तो 6 into x/3 is 2x minus this will be 3 into 5 is equals to 1. आप चेक करें, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तब भी यही आएगा आंसर. समझ में आया 25 से क्यों मल्टीप्लाई किया हमने? Yes, sir. ठीक है. अब क्या करें, जो लाइक टर्म्स है वो एक साइड ले जाते हैं, इस 25 बाय n को रेज़ टू पावर n को इधर ले जाते हैं. सो वी हैव 2500 इज 25 रेज़ टू पावर n into 5 माइनस 25 रेज़ टू पावर n. अब बताओ क्या करें. सर n वाले टर्म्स एक साइड कर देंगे और वो नॉर्मल रियल नंबर्स एक साइड. Sir, हाँ जी. we can write the 25 terms in form of 5. बेटा इन दोनों टर्म में से जैसे अभी ऊपर किया था हमने, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है? 25 रेज़ टू पावर n. अंदर क्या बचेगा? 5 minus 1, है ना. सो दिस इज 25 रेज़ टू पावर n into 4 and this side is 2500 which is 25 into 100. ये 4 उधर जाकर डिवाइड करेगा, 100 को डिवाइड करेगा, तो 100 डिवाइडेड बाय 4 इज 25 ओनली. दिस इज 25 रेज़ टू पावर n. कंपेयर करेंगे 25 स्क्वायर इज 25 n is equal to 2. n is equals to 2. दिस इज योर आंसर, है ना. इसको नोट करें. टुडे आई विल सेंड द पीडीएफ कॉपी ऑफ दिस क्वेश्चंस, बट स्टिल यू नोट डाउन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सर नोटेड. Okay. Sir, I'm waiting noted. for others to do. Okay. Next part. Sir, can you please explain the question again? I'm confused. Which step है ना, कौन से स्टेप से कंफ्यूजन है बताओ बेटा. सर वो स्टार्टिंग से मुझे कंफ्यूज हो रहा है. ये वाला स्टेप क्लियर नहीं है?
सर आप इस क्वेश्चन को समराइज कर दो। नहीं, देखो बेटा, है ना, देखो स्टडीज का सबसे मेन क्या है, जिस स्टेप पर डाउट है आप उस स्टेप पर रोक कर पूछेंगे। ठीक है, अगर आप ग्रुप स्टडीज कर रहे हैं, दिस इज अटमोस्ट रिक्वायरमेंट। जिस स्टेप पर डाउट है आप वहां पर रोक कर पूछेंगे। बट इफ यू विल आस्क मी कि सर फुल क्वेश्चन यू टेल अगेन, आई विल टेक फ्रॉम माय साइड, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन। सर मुझे 20 हाँ जी, ओके सर, वो मुझे 25 into 25 raised to power n वो वाला समझ में नहीं आ रहा। इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। यस सर। तो बेटा यहाँ पे आपने जब नीचे आए हैं, है ना, देखो ये जो -1 पावर थी, तो -1 पावर के उसमें जो 25 जो वो नीचे चला गया एक, है ना, 25 रेज़ टू पावर 1 है ना, वो नीचे चला गया आपका। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जो पावर 1 थी तो वो नीचे चली गई है। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये जो आपका स्टेप आया है, तो इसको आप 25 से पूरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 25 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहला तो जो इक्वेशन होती है आप उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप LHS और RHS दोनों साइड मल्टीप्लाई करें, है ना, दैट्स फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज 25 से क्यों, ताकि हमारी डिनोमिनेटर्स गायब हो जाए। 25 से सारे डिनोमिनेटर्स डिविजिबल हैं। हाँ जी शाश्वत। ओके सर, अंडरस्टूड। ओके, नहीं सेकंड स्टेप आया आपको, मैं थर्ड स्टेप बताता हूँ फिर। नो सर, बाकी का पहले समझ में आ गया था, वो बस मुझे ये बताना भूल गया कि कौन सा स्टेप था। चलो ठीक है फिर। ओके, नेक्स्ट इज 1 मिनट, है ना। ओके, write down the heading standard form. Okay बेटा, few students who have joined new, है ना, आप नदीम भैया से you can ask for the books। ठीक है, बुक्स का कोई चार्ज नहीं है, courier charges will be there। ठीक है, he will send you the books by courier or you can get it collected from the institute also। बुक्स जो है वो आपका मैथ्स और साइंस की बुक्स है। If you are interested for SST books, तो उसका एक nominal charge है which he will tell you। ओके बेटा, जो फॉर्म्स हैं, ठीक है, नंबर को लिखने की फॉर्म से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज, इफ आई एम इंटरेस्टेड इन, लेट्स टेक अ नंबर 1320। ठीक है, एंड 1 मिनट, है ना, लेट मी चेंज इट, लेट्स टेक इट 28051। अब इस नंबर को जो है यू कैन राइट इट डाउन इन डिफरेंट फॉर्म। फर्स्ट वन आई एम टेकिंग इज एक्सपेंडेड फॉर्म। ये एक्सपेंडेड फॉर्म हमने शायद थर्ड स्टैंडर्ड में किया था। एक्सपेंडेड फॉर्म में यू आर एक्सपेंडिंग इट आउट, सो दिस बिकम्स 20,000 प्लस 8,000 प्लस 50 प्लस 1, है ना, दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म। और इसी में अगर आप एक्सपोनेंट को घुमा देंगे तो दिस इज कॉल्ड एज expanded exponential form। तो यहां पर क्या करना है, दिस इज 2 into 10 raised to power 4 प्लस 8 into 10 raised to power 3 प्लस 5 into 10 raised to power 1 प्लस 1। तो दिस इज एक्सपेंडेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्लास 8th में जो एडिशनल है, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ओनली। एनी आंसर्स, अगर आप हायर क्लासेस में भी जाएंगे तो जो भी आपको आंसर्स देना होता है वो आंसर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है आपका, इफ आई हैव टू राइट दिस एज स्टैंडर्ड फॉर्म, जो नंबर है उसमें डेसिमल से लेफ्ट साइड में सिर्फ एक डिजिट होनी चाहिए।
ठीक है, you have to write the number such that there is only one digit in the left side of decimal. तो यहाँ पर the number will be 2.8051. सबसे पहले तो डेसिमल लगाना सीखा आपने, उसके बाद हाउ मेनी नंबर्स आर देयर आफ्टर डेसिमल, जो आपको वापस इस टर्म में लेके आने हैं ना. सो दिस इज, यू नीड टू शिफ्ट इट ऑन द राइट 4 टाइम्स. सो दिस इज into 10 raised to power 4 is 1000. Right? This is standard form. Noted. Very good. और बेटा यहीं पर है ना एक और होता है, that is exponential form. Only exponential form. Exponential form का मतलब है if I have to write 332 की exponential form है 2 raised to power 5. If I have to write 45 in exponential form, this is 5 into 9, which is 5 into 3 square. You know, this becomes your exponential form. Agreed? चलो क्वेश्चन आपके जो है 8th स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड फॉर्म को लेकर है, सो विल वर्क ऑन दैट. Sir, can you show that again? Okay, let's say mass of one bacteria is 0.00000052 kg. ठीक है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो बेटा आपका जो प्राइम, In the chat box. नहीं, आई एम सॉल्विंग इट हियर. योर प्राइम पर्पस इज व्हाट? योर प्राइम पर्पस इज दिस डेसिमल. इससे पहले, इस डेसिमल से पहले एक डिजिट होनी चाहिए और वो डिजिट 0 नहीं होनी चाहिए. ठीक है, सो दिस डेसिमल नीड्स टू बी शिफ्टेड few points, है ना. लेट्स सी हियर, इस डेसिमल को मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स मुझे राइट में शिफ्ट करना है इसे. ठीक है, सो आई राइट दिस नंबर एज स्टैंडर्ड फॉर्म. दिस इज 5.2 into 10 raised to power -8. This becomes my standard form into kg. Sir, why -8? बेटा +8 होगा तो सोचो 5.2 into 10 raised to power 8, ये आंसर कितना होगा? दिस विल बी 52000000. क्या ये आंसर और ये आंसर ये सेम है? No, sir. है ना. तो बेसिकली व्हेन यू आर शिफ्टिंग द डेसिमल हटाने के लिए आप उसको बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं, है ना. व्हेन आई एम सेइंग 0.05, दिस इज इक्वल्स टू, यू विल से दिस इज इक्वल्स टू सर 5/100. ठीक है, अगर आपको ये डेसिमल का क्लियर नहीं है तो लेट मी गिव यू 2 minutes ऑन दिस. Excuse me, sir. हाँ जी, सर हमने ऐसे भी तो ले सकते थे 52 into 10 raised to the power -7. हाँ जी, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म का रूल क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म का रूल है डेसिमल से पहले सिर्फ सिंगल डिजिट होनी चाहिए, है ना. दैट्स द रूल ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म. और वो सिंगल डिजिट 0 नहीं होनी चाहिए. ठीक है, बट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, लेट्स से स्टैंडर्ड. अच्छा, पहले हम डेसिमल के बारे में बात कर रहे थे, है ना. बेटा डेसिमल सॉल्व करने के लिए कभी आता है, देखो फ्रैक्शन में किसी को प्रॉब्लम नहीं आती, डेसिमल में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. अगर डेसिमल में आया लेट्स से 2.8 डिवाइडेड बाय 0.08, easiest is you make them like decimal. like decimal का मतलब है डेसिमल के बाद सेम पॉइंट्स होने चाहिए. तो ऊपर में 1 है, नीचे में 2 है, क्या करें बताओ? It will
सर 2.80 डिवाइडेड बाय 0.08। 2.80 लाइक डेसिमल बनते ही डेसिमल को गोली मारो। डेसिमल को गोली मारी आपने तो ये क्या हो गया 280 डिवाइडेड बाय 8 है ना। तो अगर मुझे लिखना है 0.00034 को स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये अपॉन में कितना होता है 1 होता है ना अपॉन में, और 1 इज सेम एज 1.0। अगर मुझे लाइक डेसिमल बनाने हैं तो कितने 0 2 3 4 5। अब आप डेसिमल को क्या करेंगे गोली मारो है ना। और नंबर से पहले 0 लिखने का अधिकार सिर्फ जेम्स बॉन्ड को है ना 007। बाकी कोई और नंबर से पहले 0 लिखेगा तो बेवकूफ कहलाएगा। सो दिस इज 34 डिवाइडेड बाय 000। अब बताओ दिस इज 34 अपॉन 10 रेज़ टू पावर 5। अब ये 10 रेज़ टू पावर 5 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 34 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5। ठीक है। अगर यही चीज, ये तो डेसिमल सॉल्व करने वाली बात थी, अगर यही चीज मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में करनी है ना, तो इंस्टेड ऑफ 5 आई हैव टू शिफ्ट इट ओनली 4 zeros तक मुझे शिफ्ट करना है बेटा, है ना। तो हम यहाँ पर विल राइट दिस एज 0.000 सॉरी विल राइट दिस एज 3.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर। इस डेसिमल को अगर आप राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव पावर्स आएंगी। सो दिस इज माइनस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर मुझे ये पूछना था सर, अगर हम कोई नंबर रखा है जिसमें डेसिमल नहीं है सर, और अगर हमें उसको बोला जाए कि स्टैंडर्ड फॉर्म करना है सर, तो फिर हाँ जी। उसमें जो डेसिमल है हम वो खुद लाकर वो जो सबसे पहले डिजिट है उसके पीछे करना पड़ेगा, बट वो 0 ही होना चाहिए। हाँ जी राइट। ओके सर। ओके भव्य आपका वेट कितना है? सर 50। ओके भव्य वे 15 kg, 15 और 50 ओके भव्य वेज 52 kg है ना, लेट्स से 52 kg। राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा सबसे पहला ये तो क्लियर है, जितना भी बड़ा नंबर हो है ना पहले डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो बस। 5.2 ये तो क्लियर है इनटू। अब देख लो इस 5.2 से आपको 52 बनाने के लिए आपको 10 मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 की पावर से, या डिवाइड करना है ना। आपको मल्टीप्लाई करना है तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी 10 रेज़ टू पावर 1। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर 52। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Very good. I like that positive answer. But I'm going to give 5 questions. Let's see who is scoring 5 out of 5. If you want to write 10 raised to power -4, okay? So you write it down as 10 and you can use this thing and you can say -4. Or you can say 10 and -4. I will make out you want to say 10 raised to power -4. Okay, write following in standard form. It's a challenge puzzle between students and the teacher. Okay, I am going to ask 5 questions. If 5 students will survive in the last, then students are winner. समझ जाओ रूल ऑफ द गेम क्या है। I'll ask 5 questions. ठीक है? Yes sir. This happened in the 9th class also. सेम जो एलिमिनेट होंगे वो आंसर नहीं करेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ Five 5.432. That's it. Right, standard form of 5.432.
हाँ जी, करेक्ट 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 करेक्ट, वेरी गुड, ऑल करेक्ट आंसर। फर्स्ट रॉन्ग आंसर, यशविका बेटा आपका गलत हो गया है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 10 seconds more। एंड टाइम अप। शहर आपका भी गलत हो गया बेटा, ठीक है। सो शहर एंड यशविका बेटा आप आंसर अपना पेपर पर लिखेंगे बट चैट बॉक्स पर नहीं देंगे अभी। ओके, आंसर इज, बेटा कुछ स्टूडेंट्स ने इसको आंसर दिया है इंटू 10⁻⁴ करके, बट सिंपल आंसर इज 5.432, दैट्स इट। दिस इटसेल्फ इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। इंटू 10⁻⁴ 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 10⁻⁴, हाँ जी, इंटू 1 भी नहीं लिखने की जरूरत है, सिंपल 5.432, दैट्स अ स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको कुछ नहीं कर सकते, खत्म। ओके, नेक्स्ट वन। और राइट 1 million in standard form। ओके, मनोल करेक्ट, मौलिक करेक्ट, प्रीनब आपका गलत हो गया है, यू आर आउट। श्रेयांशु यू आर आउट। हाँ जी, प्रथम करेक्ट। इनफैक्ट मनोल एंड मौलिक है ना, आपका भी गलत हो गया बेटा, बट आई विल नॉट टेक इट एज रॉन्ग प्रेजेंटली, ठीक है। बोथ द आंसर्स सभी का करेक्ट आ रहा है। कुश आपका आंसर गलत है। अधिराज इट्स रॉन्ग। ओके, लेट्स सी, जिनका गलत हुआ है दे विल नॉट आंसर। 1 million इज 1 मिनट बेटा, है ना, सम इशू। 1 million में कितनी जीरोस होती हैं अधिराज? सर 8 नहीं, कौन बताएगा? प्रथम। सर आई टुक 100 million, सॉरी सर 6। हाँ जी, जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है, लेट मी आस्क, है ना यशविका, बिलियन में कितनी जीरोस हैं बेटा? 6 बिलियन बिलियन बिलियन। हाँ जी। और ट्रिलियन? आई थिंक बिलियन में 9 है। हाँ जी, चलो कौन बताएगा मुझे, जहां पर कंफ्यूजन ना हो, कॉन्फिडेंस आ जाए। सर नहीं बेटा ये मिलियन बिलियन ट्रिलियन इज एन इंटरनेशनल सिस्टम, एंड इंटरनेशनल सिस्टम फॉलोज टेबल ऑफ 3, 1003, मिलियन 6, बिलियन 9, ट्रिलियन 12, है ना, टेबल ऑफ 3 याद रखना। एंड इंडियन सिस्टम फॉलोज ऑड नंबर्स, लाख 5, करोड़ 7, अरब 9, ठीक है। सर व्हाट इज आफ्टर अरब? अरब के बाद खरब। सर उसके बाद खत्म? नहीं, आई थिंक खरब समथिंग, नील, शंख, महाशंख, है ना, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। Which is the biggest unit in international systems of quadrillion? बेटा इंटरनेशनल सिस्टम में ट्रिलियन, ट्रिलियन के बाद क्वाड्रिलियन, फिर क्विंटिलियन, सेक्सटिलियन, ठीक है, बहुत आगे तक है, जहां तक ले जाओ, जहां पर आपका मन करे ना उसको फिर कोई नाम दे दो, ठीक है। 10⁻100, आई थिंक दिस इज कॉल्ड गूगल। हाँ जी, 10⁻100 is Google something, and if I'm not mistaken 10⁻⁴ Google is also there, that is Googleplex something is there, Yes, sir. ठीक है। तो बहुत सारा उसमें आगे है, फायदा नहीं है जिसका कभी कोई यूज नहीं होना फिर। एक्सक्यूज मी सर, I think somewhere they estimated if you will count
smallest unit, that is atom for the full universe, the number of atoms in the full universe will be somewhere around 10 raised to power 43, something like that, है ना? तो इससे बड़े नंबर की हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी. सर आई हैव अ डाउट. हाँ जी. सर जो इंडियन सिस्टम होता है वो सॉरी सर, जो लैक्स क्रोर्स ये सब जो होता है वो बस इंडिया में यूज होता है कि दूसरी कंट्रीज में भी होता है? बेटा इंडियन सिस्टम जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यूज होता है ना. तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, यहाँ पर यूज होता है. ओके, 1 million is 10 raised to power 6. 10 raised to power 6 is 1 into 10 raised to power 6. ठीक है, this is the correct answer. Or if you have written down 1.0 into 10 raised to power 6, this also is correct answer. ठीक है, but if you have written down 1.00000 into 10 raised to power 6, this is wrong, because नंबर से पहले और नंबर के बाद, है ना, नंबर से पहले जीरोस नहीं लगते हैं अगर वो डेसिमल के लेफ्ट साइड में है, और नंबर्स के बाद जीरोस नहीं लगते हैं इफ इट इज ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल. ठीक है, हाँ जी बोलो बेटा. ओके, सी. One minute. 0.005 का क्यूब. Write it down in standard form. हाँ जी, मनोल आपका गलत हो गया, यू आर आउट. आकांक्षा, इट्स रॉन्ग, यू आर आउट. प्रथम, रॉन्ग, यू आर आउट. हाँ जी, माधव करेक्ट, मान्या करेक्ट, रौनक करेक्ट, शाश्वत करेक्ट. 10 seconds more. सर इज माय आंसर करेक्ट? श्रद्धा, आपका आंसर कहाँ मिस हो गया है? नहीं बेटा, आपका गलत है. मौलिक रॉन्ग, जिगीशा करेक्ट, एंजल रॉन्ग, जयश्री करेक्ट, समर्पण रॉन्ग, सौम्य करेक्ट. हाँ जी, सेकंड अटेम्प्ट नॉट अलाउड. प्रथम, अयान रॉन्ग, साहिल रॉन्ग, धीराज रॉन्ग, चैतन्य करेक्ट. वेरी गुड चैतन्य. तो बेटा ये जो नंबर है, दिस नंबर इज, पे अटेंशन एवरीवन, 0.005 into 0.005 into 0.005. ठीक है, डेसिमल्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? पहले बिना डेसिमल के मल्टीप्लाई करेंगे 125, उसके बाद आप देखेंगे कितने आपको डेसिमल्स चाहिए, है ना. आई नीड 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 decimals is what I need. So into 10 raised to power -9. बट ये 125 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको आप लिखेंगे 1.25. ठीक है, तो यहाँ से 2 पावर्स निकल के आ रही हैं, तो दिस इज 10 raised to power -7. कुछ स्टूडेंट ने 10 raised to power 7 लिखा था, दैट वाज रॉन्ग. ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर. सर एक्चुअली आई टुक स्क्वायर इंस्टेड ऑफ क्यूब. ओके, चलो लास्ट वन इन दिस. जो स्टूडेंट जिनका सही है प्लीज रेज योर हैंड. ओनली 2 स्टूडेंट जिनके तीनों क्वेश्चन सही हैं. ठीक है, अपने हैंड रेज रखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ यही स्टूडेंट आंसर करेंगे जिनका हैंड रेज्ड है.
1 मिनट। हाँ जी, ओके। भव्य आपका लास्ट क्वेश्चन बेटा गलत है, भव्य रस्तोगी। ठीक है, ध्यान रखें है ना, जिनके सिर्फ सही हैं सारे। सो 6 स्टूडेंट्स आर देयर, सो इफ दिस 6 student will answer it, then the batch will be winner. Let's take a question, write it in standard form. I am interested in write it in standard form please. Chat box में only these 6 student will answer. सर ऊपर पॉइंट 1 है, खाली 1। Only 1. I am changing the question. ऊपर में 1000 है। Sir, we have to convert it in standard form, right? हाँ जी, बट चैट बॉक्स में आंसर सिर्फ 6 स्टूडेंट्स देंगे। ओके, किसी का अगर आंसर आ गया है तो आप आंसर भेज सकते हैं। इन 6 स्टूडेंट्स की फिर टाइम लिमिट स्टार्ट हो जाएगी। सर जिनके गलत हो चुके वो भी भेज सकते हैं। हाँ भेज सकते हैं, बट आई लुक फॉरवर्ड ऑन आंसर फॉर दिस। हाँ जी, वेरी गुड, आई हैव गॉट द करेक्ट आंसर नाउ ऑलरेडी। सो माधव इज करेक्ट। और कोई नहीं आंसर भेजेगा, सिर्फ जिन्होंने हैंड रेज किया वो भेजेंगे अब। जिगीशा इज करेक्ट, वेरी गुड, 2 करेक्ट आंसर्स। मान्या is correct, 3. Ronak, Shashwat and Jayashri. Jayashri has sent, so 4. Ronak and Manya are left. So if I'll get one more correct answer, then batch is winner. And Manya has given correct answer. Sir, am I correct? Congratulations, full batch is winner. Let's pay attention on this. So this Sir, I is, was correct in 4th question. don't ask it beta Shashwat. There are 50 students here. Individually I can't answer for each one. है ना बेटा, I have told you this before also. Individually, if everyone will ask how I'll handle the class. Okay, let's see it here. So this is 1000 and this is beta 0.004. So this 0.004 will remove. So this will become 1000 on top and by 4 here. ठीक है, ये ऊपर 1000 क्यों है? नीचे के 3 zeros को कंपेंसेट करने के लिए, है ना। सो हमने ऊपर 1000 लिखा है। एंड दिस बेटा यहाँ पर किसी को डाउट हो प्लीज लेट मी नो ऑन दिस, है ना। दिस गेट्स कैंसिल्ड ऑन दिस, सो दिस इज 250 इज देयर। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली 250000। अब इसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 2.5 करके लिखेंगे। 5 के बाद जो जीरोस हैं वो अननेसेसरी है, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, सो हाउ मेनी डिजिट्स यू हैव टू कंपेंसेट? 1 2 3 4 5। 2.5 को आप बड़ा नंबर बनाना है आपको, सो आप उसको 10⁵ से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस finishes up the topic related to standard form. I hope it's clear for everyone. Next आप heading देंगे simplification.
Show that question again. I have not noted it yet. Okay. Okay, sir, noted. Okay. ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में करने से पहले फ्यू थिंग्स है ना, कुछ नई चीज सीखते हैं आज, है ना. न्यू थिंग इज if the power is getting shifted across the equation, अगर इक्वेशन के across power shift होती है तो कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं. So if I am saying let's say 3 square is 9, so बेटा ये जो power of 2 है ना, when it gets shifted to the other side we write it in terms of fraction. हम इसको कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शन में लिखते हैं. ठीक है, so this is 3 is equals to 9 raised to power 1 by 2 ना, ये फ्रैक्शन में लिखा जाएगा. और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, we represent it like this by 2. अब जैसे आपका बेटा पावर में अगर 1 होता है तो हम उसको 1 को पावर में नहीं दिखाते हैं ना, हम पावर 1 नहीं लिखते हैं. सेम वे में रूट अगर होता है और उसमें 2 है तो आप ये 2 लिखो या ना लिखो, डजंट मेक डिफरेंस. अगर स्क्वायर रूट के उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, दैट मीन्स अ 2 इज देयर इनसाइड. यहीं पर इफ आई एम सेइंग 2 रेज़्ड टू पावर 3 इज 8, ठीक है, दिस यू कैन राइट एज 2 इज 8 रेज़्ड टू पावर 1 by 3, or you can say this is cube root of 3, sorry cube root of 8. so यहाँ पर 8 जो क्यूब रूट का ये जो रूट का सिंबल है उसके अंदर यहाँ पर अब 3 लिखना जरूरी है. अगर आपने इसको लिखा है 3 and square root 8, ये गलत हो जाएगा. इसका मतलब है square root of 8 into 3, but we never mean this. ठीक है, तो आपको अभी जो इस चैप्टर के लिए जो आना चाहिए वो ये वाला पार्ट आना चाहिए कि फ्रैक्शन का मतलब क्या है. इफ आई एम सेइंग 27 raised to power 1 by 3 is equals to 3 raised to power let's say 2, और x 3 raised to power x. ठीक है, और लेट्स से दिस इज बेसिकली, इसको यहाँ पर 4 कर लेते हैं ना. ठीक है, अब मान लो आपको इसको सॉल्व करना है, तो अगर यहाँ पर पावर फ्रैक्शन में है तो दूसरी साइड जाकर इंटीजर में हो जाएगी. सो 27 इज 3 raised to power x raised to power 4, और 27 इज 3 क्यूब विच इज इक्वल टू 3 raised to power 4x. अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी. 3 इज इक्वल टू 4x और x इज 4 by 3. ठीक है, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा टाइम लगेगा. लेट्स सॉल्व फ्यू ऑफ देम एंड देन आई विल गिव यू क्वेश्चंस. पहले अभी हम यहीं पर सॉल्व कर रहे हैं. नहीं, आप आगे समझ जाओ इसको, है ना, नोट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको. ठीक है, इफ आई एम सेइंग सिंप्लीफाई 4 raised to power minus 1.5 लेट्स से, तो पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो नेगेटिव पावर है उसको आप पॉजिटिव बनाएंगे. पॉजिटिव कैसे बनाते हैं बताओ. रेसिप्रोकल. तो दिस इज 1 by 4 raised to power 1.5, राइट. नाउ दिस 1 by 4 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 1 by 2 का स्क्वायर, और उसकी पावर कितनी है 1.5. so this is 1 by 2 raised to power 2 into 1.5. this is 1.2 raised to power 3. this is 1 by 8. एक बार चेक कर लें, then we'll discuss. ठीक है, अभी फ्रैक्शनल पावर में हम सिर्फ वही क्वेश्चन लेंगे ना, इक्वेशन नहीं लेंगे,
सिर्फ सिंप्लीफिकेशन लेंगे कि अगर पार फ्रैक्शन में है तो सिंप्लीफाई कैसे करना है। तो कुछ नहीं है, आप अंदर से जो है एक्सपोनेंशियल पार बाहर निकालेंगे तो ऊपर का फ्रैक्शन शायद गायब हो जाएगा। रेडी? क्वेश्चन। जिगीशा माइक ऑफ करो बेटा। ओके, 9/4 रेज टू पावर -3/2। सबसे पहले किसको चेंज करेंगे? नेगेटिव पावर को। क्या हो जाएगा ये बताओ? 4/9 4/9 रेज टू पावर 3/2। 3/2। ठीक है। यूजुअली मिस्टेक कहाँ करते हैं? जहां पर पावर को भी रेसिप्रोकेट कर देते हैं कुछ स्टूडेंट, है ना, तो वो ध्यान रखेंगे आप। नाउ क्या 4/9 है ना, क्या ये किसी की पावर में, पावर फॉर्म में, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं आप इसे? 2/3 का Yes, sir. 3 2/3 का स्क्वायर, और उसकी पावर कितनी है? 3/2। सो दिस इज 2/3 रेज टू पावर 2 into 3/2. So this is 2/3 raised to power 3. This is 8/27. सॉल्व करें। हाँ जी मनोज, वेरी गुड। माधव सिंप्लीफाई करो बेटा। गुड वन आकांक्षा। गुड मौलिक, सिंप्लीफाई करो। वेरी गुड प्रथम। श्रेयांशु आपका गलत हो गया। हाँ जी मौलिक, वेरी गुड। जिगीशा, हाँ जी वेरी गुड। अयान सिंप्लीफाई नहीं किया आपने। दिव्यांश, आपका आंसर क्या है बेटा? ओके, प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस। बेटा सभी के आंसर नहीं आ रहे हैं। गुरनूर आंसर। हाँ जी शौर्य सक्सेना सिंप्लीफाई। कुछ आपका गलत है। हिमांशरी आंसर। कशिश, रया, रिधि, समर्पण, यशविका, अनुष्क, है ना, सभी को आंसर देना है बेटा। सर अब मेरा सर ये मेरा पहला आंसर है, करेक्ट है? करेक्ट है आपका। अवनी, आपने बेटा उसको सिंप्लीफाई नहीं किया है, प्लीज पे अटेंशन। 0.04 को सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज 0.04 इज 4/100 रेज टू पावर -3/2। अब माइनस को हटाएंगे तो 100/4 रेज टू पावर 3/2। अब फ्रैक्शन को हटाने के लिए 100 इज 10 स्क्वायर एंड 4 इज 2 स्क्वायर। सो दिस इज 10/2 raised to power 2 into 3/2. This is 5 raised to power 3. So your answer is 125. Right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, अभी हम कुछ जनरल क्वेश्चन ले रहे हैं। आपका टॉपिक जो रह गया दैट इज कंपेयरिंग द नंबर्स इन एक्सपोनेंट फॉर्म, है ना, दैट टॉपिक इज लेफ्ट।
चलो पहले वो टॉपिक ले लेते हैं, जनरल क्वेश्चंस कल करेंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं विच आर रियली वेरी गुड एंड विल डू देम टुमारो. ओके, टुडे इज कंपेयरिंग. राइट डाउन द हेडिंग. Which is bigger? Sir, we have to answer in chat box. हाँ जी. Which number is bigger? Okay, let me call someone to support his answer. अभिराज, अधिराज आप सपोर्ट करो बेटा अपना आंसर. 2⁻³ कैसे आया? सर पहले जितना हम लोग को स्कूल में सिखाया है सर, उसमें सर पावर पर डिपेंड करता है. पावर बड़ा होगा तो नंबर बड़ा होगा. अच्छा जी, अगर मैंने बोला 1⁻1 मिलियन, अब बताओ कौन सा बड़ा है? सर 1⁻1 मिलियन. अच्छा, 1⁻2 कितना होता है? सर ओ सॉरी. 1⁻1 मिलियन तो 1 ही है. यस सर. ठीक है, तो मैं भाई ये रीजनिंग नहीं चलेगी है ना, जितना स्कूल में सिखाया ऐसे करके ना. स्कूल में जो रीजनिंग सिखाई है वो रीजनिंग बताओ आप मुझे. ठीक है, आकांक्षा आप सपोर्ट करो अपना आंसर. अयान. Sir, 3⁻200 should be bigger because 3 is bigger than 2, and if we multiply 3 many times, so the answer will be bigger नहीं than. no. This answer is not expected from any tutorial students. Excuse me, sir, can I? बोलो. Sir, 2 to the power 300 can be written as 8 to the power 100, and 3 to the power 200 can be written as 9 to the power 100. So, very good है ना. 5-6 students have done it correctly, 9 including to the power big. Manol, Akanksha, Shriyanshu, Maulik, जयश्री है ना. पे टेंशन ऑन दिस. इसको बेटा आप सिंप्लीफाई करेंगे. हमने अभी तक जो सीखा है, एक्सपोनेंट में पावर्स कैन बी कंपेयर्ड इफ एंड ओनली इफ बेसिस आर सेम. उससे फालतू तो हमने कुछ सीखा ही नहीं है. या फिर पावर सेम हो या बेस सेम हो, है ना. दो चीजों में कुछ होगा तब हम कंपेयर कर सकते हैं. तो यहाँ पर आप पावर को सेम बना सकते हैं. यहाँ पर पावर का अगर आप देखेंगे तो पावर की HCF जो है वो 100 है. तो 3 को अंदर ले जाओ आप बेटा. 2⁻3⁻100 and this is 3⁻2⁻100. So this is simplified as 8⁻100. This is 9⁻100. Now we are comfortable. So this is bigger, and thus this is bigger. Note कर लें. Noted. Sir, noted. Okay.
ओके माधव रीजनिंग दो बेटा. Sir, because when we simplify, sir, root 2, sir, it will be around 1 point something. ना हेलो अगेन यू आर डूइंग सेम मिस्टेक. सिंपल ऐसे फाइंड करके नहीं है ना. अगर मैंने फोर्थ रूट फिफ्थ रूट दिया तो फिर क्या करेंगे आप, है ना. तो यहाँ पर बेटा अगर आप देखेंगे, हाँ जी कौन बताना चाहेगा, एनीवन? सर मैं बताऊं? सर may I? नहीं, दिव्यांश फर्स्ट. ओके. Sir, we can write 3 root cube as 3 power 1 by 3. 2 raised to power 1 by 2 and 3 raised to power 1 by 3. Okay. And then so we will simplify them. सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसको? So we can now. So sir, according to me, 2 power 1 by 2 will be bigger. बट क्यों सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? मतलब इसको डेसिमल फॉर्म में लिखोगे आप? क्यूब रूट ऑफ 3 निकालना तो मैंने सिखाया ही नहीं है आपको. कैलकुलेटर यूज करना अलाउड नहीं है. हाँ जी. Who was saying other than Divyansh? Who was saying who wanted to try? Sir, can I? Sir Trinab. हाँ जी आप बोलो तीनब. सर आई थिंक सर अगर सर हम टू टू को अगर हम 4 कर दे तो 4 का क्यूब रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा. 4 का क्यूब रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2. नो, 4 का क्यूब रूट is 4 raised to power 1 by 3, which is 2 raised to power 2 by 3. है ना. 4 तो 2 का स्क्वायर होता है ना बेटा. This is 2 square raised to power 1 by 3. है ना. So this is 2 raised to power 2 by 3. हाँ जी. Who is confident? रौनक बोलो. Okay, let me tell you. हाँ जी बोलो. Sir, if we multiply the powers by their LCM by 6, that will come to. देखो अगर आपके पास जो है बेटा नंबर्स हैं 3 and 4, इनमें से कौन से बड़े हैं? अगर मैं इनकी पावर ले लूं तो ये नंबर का डिफरेंस जो है वो और इंक्रीज होता जाएगा. बड़ा नंबर और बड़ा हो जाएगा ना. इनका गैप विल इंक्रीज. सो इफ यू हैव टू कंपेयर द नंबर्स, इट्स परफेक्टली ऑलराइट इफ यू टेक सम पावर फॉर देम. अब मैं इनकी पावर ले रहा हूं, ठीक है. अगर देखो 3 जो है वो 4 से छोटा है, 4 इज बिगर देन 3, तो ऑफ कोर्स 4 रेज टू पावर 10 जो है वो 3 रेज टू पावर 10 से बिगर होगा. तो मैं यहाँ पर कुछ भी पावर लूं, है ना, दैट्स नॉट गोइंग टू मेक द डिफरेंस. बिगर टर्म विल बिकम इन फैक्ट मोर बिगर. सो आई एम टेकिंग सच पावर सो दैट 1 by 2 will become integer and 1 by 3 will become integer. So I am taking 6th power for both of them. This becomes 2 raised to power 3. This becomes 3 raised to power 2. This is 8. This is 9. 9 is bigger. This is bigger. This is bigger. Thus this is bigger. Sir, we have taken LCM of the powers. हाँ जी, LCM of powers. LCM of denominator of powers. Yeah, last question for the day. Find smallest integral value of x for which, just a minute beta, for which x raised to power 200 is greater than 5 raised to power 300.
x की सबसे छोटी इंटीग्रल वैल्यू कौन सी रख सकते हैं कि x की पावर 200 जो है वो 5 की पावर 300 से बड़ी हो जाएगी? हाँ जी, प्रथम इज करेक्ट, माधव करेक्ट. एक्चुअली यहाँ पर ना क्वेश्चन गलत हो गया है ना. आई विल टेल यू कि क्वेश्चन गलत क्यों है. ठीक है. Sir, I have written the answer as can't be determined. हाँ जी, तो आंसर कितना होना चाहिए आपके हिसाब से बेटा? शाश्वत, आंसर कितना होना चाहिए बताओ? राइट्स कांट बी डिटरमाइंड. अगर इंटीग्रल की बात करेंगे तो बेटा माइनस इंफिनिटी है ना, वो सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर है और वो यहाँ पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर करते ही जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी टर्म. ठीक है. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत हो गई हमारी, है ना. ये इंटीग्रल की जगह क्या होना चाहिए था? स्मॉलेस्ट नेचुरल वैल्यू. Now you will see here this is nothing but x square. This is x square raised to power 100 is greater than 5 cube raised to power 100. That means x square is greater than 125. If x is greater than 125, now at x equals to 11, x square is 121, which is not greater than 125. तो x को क्या लेंगे हम? 12 square. 12. Not 12 square, 12. Therefore, smallest possible value of x is 12. Right? सर मैंने वो ले लिया कि वो बड़ा होगा. हाँ जी, उल्टा ले लिया आपने कुछ. चलो, let's end the session. Tomorrow we'll be taking some general questions in exponent and power. Sir, what would be the next chapter? Science. Preferred chapter, please send me the name. Next chapter हो class 6, class 7. Class 7th will be comparing quantity, percentage, profit, loss. Okay, sir. Will you take sound in science? The next sound. Sound, हाँ जी, sound लेते हैं ना. Very interesting. ठीक है. चलो. Bye, sir. Bye bye. Bye, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Bye, sir. Bye, sir. Good night, sir. Good night. Excuse me, sir. हाँ जी. Bye, sir. Can you share Nadeem bhaiya's number? हाँ जी, आप मेरे को मैसेज करने बेटा, है ना. I'll send you his number. Thank you. Welcome. Thank you, sir. Good night, sir. Bye, sir. Good night.